स्टूडेंट्स, एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो है फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हम बताएंगे। ये मेरा टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्न या परिमेय। इसको भिन्न या परिमेय कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे। आज जो क्वेश्चन हम लिए हैं वह अधिकतर क्लास 6th स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट्स, बात करें आपसे तो एक्सरसाइज 5 में इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं रिप्लेस। और यहाँ पर देखिए एक बॉक्स बनाया हुआ है, मतलब इस प्रकार की बॉक्स जहाँ होगा खाली बॉक्स है, खाली जगह है। इस खाली जगह पे आपको क्या करना है? रिप्लेस करना है बाय द करेक्ट नंबर। करेक्ट नंबर का मतलब सही नंबर इसमें आपको रिप्लेस करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने दिए हुए नीचे क्वेश्चन है, ईच मतलब प्रत्येक में, सब में, फॉलोइंग का मतलब नीचे दिए हुए हैं। आप सभी क्वेश्चन कैसे समझेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, लिखा है 42/54 इक्वल टू 7 और रिप्लेस करना है, खाली जगह है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में देखेंगे कि सोचेंगे कि ये 42 है और यहाँ 7 आ गया, मतलब यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम आ गया। स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कोई बहुत ज्यादा चीज होती है और कम फिर हो जाती है तो दो ही चीज होता है। उस क्या होता है कम होने का एक तरीका? एक, या तो कोई इसमें से ले लिया होगा तब कम होगा, जब कोई लेता है तो उसमें से माइनस होता है और माइनस होता है तो कम होता है। दूसरी चीज, कोई इसमें हिस्सेदारी ले लिया होगा, कोई इसमें आकर हिस्सा ले लिया है। भाग का मतलब क्या था? डिवाइड। ठीक है, कई पार्टों में वो डिवाइड हो गया होगा, कई टुकड़ों में डिवाइड हो गया, कई हिस्सों में डिवाइड हो गया होगा। तो उस डिवाइड या माइनस दो कंडीशन में कोई चीज कम होता है। और स्टूडेंट्स, दूसरे और कोई भी क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में बताएंगे, कभी कम नहीं होता है। तो यहां पर देखिए, देखने से लग रहा है कि ये कम नहीं हुआ है। और कम किस तरह से नहीं हुआ है? माइनस से कम नहीं हुआ है। ये लग रहा है कि डिवाइड हुआ है कई पार्ट में, तब कम हुआ है। अब देखते हैं 7 का टेबल पढ़ेंगे और 7 के टेबल में क्या ये आ जाएगा? 7 6 42। इसका मतलब ये डिवाइड हुआ है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 7 6 जो ऊपर करते हैं न्यूमिनेटर में, वही काम डिनोमिनेटर करते हैं, सेम करते हैं। 7 6 42। तो आप देखिए 6 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ेंगे तो 54 आएगा। 9 6 9 54। तो अब स्टूडेंट्स, अब आपका जो है जो प्लेस है वो रिप्लेस हो गया। अब खाली जगह था, ब्लैंक था, अब उसकी जगह कोई चीज रिप्लेस हो गया, आ गया। तो इस प्रकार से आप उसको करेंगे। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आप जल्दी से और समझ जाएंगे। यहां पर देखिए 56 और 7 आ गया। इसके अब तक हमको कुछ पता नहीं है, उसको पता करना है, इसलिए जो है उसी से पता करेंगे कैसे आप। तो यहां पर देखिए 56 है, 7 आ गया। 7 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ेंगे? 8। अब स्टूडेंट्स 8 7 या 56, मतलब ये डिवाइड हुआ है 8 से। तो जो डिनोमिनेटर में हुआ वही काम न्यूमिनेटर में भी करेंगे, इसमें भी डिवाइड कर देंगे। 8, अब देखिए टेबल की पढ़िए कितने टाइम्स में 40 आएगा। 8 5 तो अब यहां पर देखिए 8 5 40, 8 7 56। तो स्टूडेंट, बिल्कुल आसानी से मेथड के साथ आप रिप्लेस कर रहे हैं। किसी प्रकार के डायरेक्ट आंसर आप इसमें लिख देंगे। अगर सपोज बात करते हैं, अगर इसमें हम 12 राइट कर दिए और आप गए चेक कराने अपने टीचर से, तो या अपने बड़ों से या अपने मदर फादर या पेरेंट्स से या किसी रिलेटिव से, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट आपके साथ होगा क्या? अगर आप इस तरह रिप्लेस करके ले जाएंगे तो उस समय आपके एल्डर्स जो है आपसे क्वेश्चन करेंगे, आस्क यू, कि आप क्या ये कैसे पता चलेगा आपको कि ये 12 आया? हाउ टू नो यू राइट? आप कैसे इसको जो है 12 राइट किए? क्या आप जानते हैं? क्या आप भगवान हैं? यू आर ए गॉड, यू आर ए गॉड इज। ठीक है, क्या आप भगवान हैं?
जो आप आंसर जानेंगे, ये मैथ है। मैथ किससे बना होता है? मेथड से। और इसका मेथड कहाँ है? बिना मेथड के आपने, बिना स्टेप के आपने डायरेक्ट आंसर राइट कर दिया, उस कंडीशन में आप फंस जाएंगे। आपके टीचर सबसे बोल देंगे कि आप आंसर शीट से चीटिंग करके लिखे हैं। आप अपने को भगवान मानते हैं और आपका आंसर शीट आपका शक्ति है और अपने शक्ति से आप राइट कर दिए हैं 12। उस कंडीशन में आप फंस जाएंगे। यदि स्टूडेंट्स आप मेथड लगाएंगे इसमें 5 से, 9 5 जा 45 और यही काम यहाँ पर 12 5 जा 16। तो स्टूडेंट्स अब ये मेथड देखने के बाद आपके एल्डर्स जो हैं, आपके पेरेंट्स, एल्डर्स, कोचिंग टीचर्स या टीचर्स, स्कूल टीचर, कोई भी आपसे ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि आपने यहाँ पर कैसे आंसर राइट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पर मेथड दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स हमेशा कोई भी काम करिए मेथड के साथ करिए। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू द सिंपलेस्ट। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रिड्यूस कर दीजिए, इसको बना दीजिए। ईच मतलब प्रत्येक, ऑफ द फॉलोइंग मतलब नीचे दिए हुए। देखिए जितने नीचे दिए हुए क्वेश्चन है सबको क्या बनाना है, जितने फ्रैक्शंस हैं इसको कह रहा है इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म कर दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स कोई भी चीज सिंपलेस्ट क्या होता है? सिंपल का मतलब होता है साधारण, आप जानते हैं सामान्य चीजें। सामान्य चीजें क्या होती है? अब कैसे बनाया जाता है इसको सबसे पहले समझिए। कोई भी चीजें छोटी होती हैं, छोटा क्वेश्चन है तो बोलते हैं सिंपल क्वेश्चन है। छोटी चीजें आपको हर चीज सिंपल लगती है, जब हार्ड हो जाता है वो चीजें आपके लिए डिफिकल्ट बन जाती है। आइए आप इसको सिंपल कैसे करेंगे। हमने आपको अभी बताया है कि सबसे बड़ा कोई चीज है उसको सिंपल बनाना है, मतलब बड़ा चीज को छोटा देखना है तो सीधा सा डिवाइड कर देना है। आइए स्टूडेंट्स करते हैं डिवाइड और सिंपल बनाते हैं। जब भी डिवाइड करेंगे सेम करेंगे, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से करेंगे। 3 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ेंगे तो 9 आएगा, 3 3 जा 9। 3 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ेंगे तो ये 5 आएगा, 3 5 जा 15। अब स्टूडेंट्स ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ये सिंपलिस्ट हो गया। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे सिंपलिस्ट है, इसको देखिए। तो सिंपलिस्ट ये इसलिए है कि अब इसमें किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, किसी डिजिट से डिवाइड नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। तो उस कंडीशन में क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स वही काम यहाँ पर करना है, डिवाइड करना है। और डिवाइड किससे करना है ये देखना है। 12 से करते हैं। अगर 12 से करते हैं तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए 12 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ेंगे कि 48 आ जाए। कितने टाइम्स में? 4। वेरी गुड, 4। और 12 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे तो 60 आएगा, 5। तो यहां पर लिखेंगे 5। अंडरस्टूड। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर भी सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, मतलब आप सिंपलेस्ट कैसे करते हैं? छोटा करते हैं। और छोटा किससे होता है? किसी चीज को हिस्सों में बांट देने में, टुकड़ों में बांट देने में, भाग कर देने में, अलग अलग भागों में। भाग का मतलब डिवाइड कर रहा हूं मैं सर, यहां पर ध्यान दीजिए। अब स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिए, जब कोई बड़ी चीजें आ जाती हैं तो क्या करते हैं? कई बार डिवाइड करना पड़ता है। यही आपको दिखा रहे थे हम, ठीक है। ये 14 का टेबल पढ़ेंगे, 14 टेबल में अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए 14 6 जा 84 और वही 14 7 जा 98। अब स्टूडेंट्स यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, मैं 2 मिनट के लिए रुक गया था, सॉल्व करने लगा था। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट जैसे 14 हम यहाँ राइट कर रहे हैं, वो 14 आपको आता ही नहीं है। आप सोचते हैं किसके टेबल में आएगा, तो टेबल पढ़ पढ़ के चेक करते, जैसे मैंने अभी चेक कर रहा था। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, कोई छोटी चीजों से उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बता दिया, यहाँ पर आपको
अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप बात करें 2 से डिवाइड पहले कर दीजिए, तो 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा, ये 42 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा। अब स्टूडेंट किससे हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 6 जा और 7 7 जा। अब स्टूडेंट्स ये आएगा 6/7। अब हमने क्या किया, इसको 2 बार करने के बजाय क्या किया है, इस 2 का मल्टीप्लाई 7 में कर दिया है, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, एक बार में हो गया। तो अभी हम जो कुछ समय के लिए रुक करके हम जो कर रहे थे वो यही काम कर रहे थे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप करेंगे तो आपके सभी क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व